जय हिंद दोस्तों। एक बहुत पुराना सवाल जो अक्सर पहेली की तरह पूछा जाता है, पहले क्या आया, मुर्गी या अंडा? अगर आप कहो मुर्गी तो सवाल उठता है कि पहली मुर्गी किस अंडे से निकली थी, और अगर कहो अंडा तो सवाल आता है कि पहला अंडा किस मुर्गी ने दिया था। तो चलिए आज जानते हैं अंडे का फंडा। और शायद अंडों के बारे में सबसे ज़्यादा विवादित सवाल ये है कि अंडे शाकाहारी होते हैं या मांसाहारी। तो चलिए इसे विज्ञान के नज़रिए से सुलझाते हैं आज की इस वीडियो में। इसके लिए हम चलते हैं आज 500 मिलियन साल पहले, जहाँ पहली बार अंडा देने वाले जीव की कहानी शुरू हुई। लेकिन उस समय जीव ज़्यादातर पानी या नमी वाले जगह पर अंडे देते थे, जैसे कि मछली की प्रजातियाँ, ताकि उनके अंडे हार्ड होने की वजह से ड्राई ना हो जाए। उसके बाद 370 से 340 मिलियन के आसपास 4 पैरों वाले टेट्रापोड्स के कई सारे स्पीसीज का आगमन धरातल पर हुआ, जैसे कि टिकटालिका रोजी, जो अपने अंडे को धरती पर देते थे, या मादा के गर्भ में ही शिशु का आरंभिक पोषण होता था। इनके अंडे मुर्गी के अंडे जैसा नहीं होता था, अलग अलग तरह के होते, जैसा कि इस इमेज में देख सकते हैं। साल दर साल इवोल्यूशन होता रहा और 170 मिलियन साल पहले डायनासोरस और मुर्गी का एक कॉमन पूर्वज नाम था टायरानोरैप्टोर, जो अंडे देते थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि डायनासोरस से पक्षी की उत्पत्ति हुई। डायनासोर के कुछ स्पीसीज के पंख होते थे जो उड़ने वाले थे, जो कुछ तेज चलने वाले डायनासोर की तरह डरावना होते थे। डायनासोर में धीरे धीरे बदलाव हुआ और वे विलुप्त हो गए, जिनके कई वजह हैं। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि मुर्गी का इवोल्यूशन कैसे हुआ। एंशिएंट टाइम में लोग जब खेती करते थे तो उस समय रेड जंगल फॉल, जिसका नाम वैज्ञानिक नाम गैलस गैलस है, अनाज की वजह से खेतुमाने लगे थे, और उसी समय से उसको डोमेस्टिकेट किया गया था। लेकिन रेड जंगल फॉल के एवोल्यूशन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। लगभग 5 मिलियन साल पहले उस समय के जानवर को प्रोटो चिकन कहा गया, जिसे डोमेस्टिकेट नहीं किया जाता था। उनमें रिप्रोडक्शन हुआ। रिप्रोडक्शन के दौरान उनके डीएनए में बदलाव हुआ, और जब प्रोटो चिकन का डीएनए मैच हुआ तो अंडा बना। उसी अंडे से जंगल फॉल का जन्म हुआ, जो आज की मुर्गी का पहला रूप कह सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के साइंस एकेडमी के एमा बार्थोल्ड काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बताती है कि आज से करीब 58,000 साल पहले जंगल फॉल में बदलाव हुआ और यह रेड जंगल फॉल में बदल गया, जिसे गैलस गैलस कहा गया। और 1,000 साल पहले इसे पहली बार डोमेस्टिकेट किया गया, और धीरे धीरे इसमें बदलाव हुआ और यह गैलस गैलस डोमेस्टिकस में बदल गया, जिसे आज का मुर्गी कहा गया। दोस्तों, ये बात तो साफ हो गया कि अंडा पहले आया था, जो किसी मुर्गी ने नहीं दिया था, बल्कि मुर्गी के एंसेस्टर जो मुर्गी की तरह ही थे वो अंडा दिए, और ये बदलाव होने के बाद मुर्गी का जन्म हुआ। यानी जो अंडे थे वो करीबन 300 मिलियन साल पुराने थे, और मुर्गी 58,000 साल पुराने। इसका मतलब है अंडा पहले आया, मुर्गी बाद में। अब चलिए जानते हैं कि अंडा शाकाहारी है या मांसाहारी। कुछ लोग कहेंगे कि जवाब तो बड़ा सिंपल है, अंडे में जीवन होता है, अंडे से बच्चा निकलता है, तो जाहिर है कि अंडा मांसाहारी है। लेकिन बात यह है दोस्तों, अंडे दो तरह के होते हैं। एक अंडा अनफर्टिलाइज्ड अंडे होते हैं, जो निषेचित नहीं होते हैं, और जिनमें सिर्फ फीमेल गैमेट्स होते हैं। ये अंडे कभी भी बच्चे नहीं पैदा कर सकते। दूसरे तरह के होते हैं फर्टिलाइज्ड अंडा, जो रिप्रोडक्शन होने के बाद बनते हैं। इनमें मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का रिप्रोडक्शन होता है, और इन अंडों से बच्चे निकलते हैं। और हम अक्सर इस निषेचन की प्रक्रिया को प्रजनन से जोड़ते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई पौधे और जानवर ऐसे भी होते हैं जो रिप्रोडक्शन के बिना ही प्रजनन कर सकते हैं? इसे पार्थोजेनेसिस कहते हैं। इस प्रोसेस में बिना निषेचित अंडे से भी नई जिंदगी जन्म ले सकते, वो एक नया बच्चा बन सकता है। यानी बिना शुक्राणु के एक निषेचित अंडा भ्रूण में विकसित हो जाता है। तो सवाल ये है कि क्या मुर्गियों में पार्थोजेनेसिस देखी जा सकती है? इसका सीधा सा जवाब है नहीं, क्योंकि बिना रिप्रोडक्शन का अंडा कभी चूजा नहीं बन सकता। और हम जो ज़्यादातर अंडा खाते हैं वो बिना निषेचन वाले होते हैं। कुछ लोग सोच सकते हैं कि अंडा खाते वक्त
खून का धब्बा देखा जाता है तो शायद वो अंडा निषेचित था, लेकिन इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब मुर्गी अंडा देती है तो कभी कभी अंडाशय के पास की एक छोटी सी रक्त नलिकाएं फट जाती है, इसलिए अंडे में खून के छोटे छोटे दाग होते हैं। जो लोग रोजाना अंडा खाते हैं उन्हें खून के धब्बे जरूर देखे होंगे। लेकिन अब मैं इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अंडे से कोई चूजा निकल सकता है। तो ये समझ में आ गया होगा कि अंडे शाकाहारी भी हो सकते हैं और मांसाहारी भी, लेकिन ज़्यादातर जो अंडे हम खाते हैं वो निषेचित नहीं होते हैं, इसीलिए वो शाकाहारी माने जाते हैं, क्योंकि इनमें न तो कोई मांस होता है और न ही कोई जीवन निकल सकता है। इन अंडों की तुलना दूध से की जा सकती है। महात्मा गांधी ने भी यही बात कही थी। जो लोग दूध पीते हैं उन्हें बिना निषेचित अंडों से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में भी दोहराई थी। अदालत में यह मामला सुनवाई हो रही थी कि क्या ऋषिकेश जैसे धार्मिक जगहों पर अंडे बेचने की अनुमति होनी चाहिए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंडे शाकाहारी होते हैं। कुल मिलाकर अंडे बहुत पौष्टिक भोजन है। इनमें प्रोटीन की मात्रा खूब होती है, जैसे विटामिन B12, विटामिन B2, B5, विटामिन ए, विटामिन डी, सेलेनियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इसी वजह से भारत सरकार ने लोगों को रोजाना अंडे खाने की प्रोत्साहित करने वाले विज्ञापन चलाए थे। एक कुपोषण से लड़ने के लिए एक बढ़िया भोजन स्रोत था। और अगर बात करें अंडों की रंग की, तो कुछ अंडे भूरे रंग के होते हैं तो कुछ सफेद। लोग सोचते हैं कि भूरे अंडे सफेद अंडों से ज्यादा हेल्दी होता है, जैसे कि ब्राउन ब्रेड सफेद ब्रेड से हेल्दी होती है, लेकिन असल में अंडों के मामले में ऐसा नहीं होता है। सफेद और भूरे अंडे का फर्क मुर्गी की नस्ल की वजह से होती है। जो मुर्गी अंडा देती है उसकी नस्ल पर निर्भर करता है। पोषण की दृष्टि से भूरे और सफेद दोनों अंडे लगभग एक जैसे ही होते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि आजकल मुर्गियां साल में लगभग 200 से 300 अंडे देती है, लेकिन उनके पूर्वज रेड जंगल फॉल साल में सिर्फ 10 अंडे देते थे। ये कैसे हुआ? कौन सी ताकत है जिसने मुर्गियों को ऐसा विकसित किया कि वे ज्यादा अंडे देने लगी? दोस्तों, इसका जवाब है कि यह नेचुरली नहीं होता है। यह सब आर्टिफिशियली यानी इंसानों की दखल अंदाजी से कराई जाती है। यह एक ऐसा सवाल है जिस पर एक अलग वीडियो बनाई जा सकती है। तो मैं आज का वीडियो यहीं खत्म करता हूं और चाहता हूं कि आप खुद इसके बारे में सोचें। अब तक जो मैंने बताया उसके आधार पर इस सवाल पर अपनी राय बनाए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक भी कर दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।